युद्ध के मैदान में जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर सही हथियार से मिलती है। जब दुश्मन की फौज अपने टैंकों पर इतराती है, तब भारत का एक प्रहार उन्हें धूल चटा सकता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक रणनीति है, या भारत ने ऐसा कदम उठा लिया है जिससे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ जाए हैं? 2500 करोड़ की एक ऐसी डील जो भारत को युद्ध क्षेत्र में नई धार देगी, नई ताकत देगी। नाग मिसाइल और हल्के वाहन, क्या ये गेम चेंजर साबित होंगे? तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी जानकारी। उससे पहले अगर आप एक भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद बोलना हर भारतीय के लिए गर्व की बात होती है। 27 मार्च 2025 को भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। 2500 करोड़ रुपए की एक बड़ी डील, जिसमें 2 मुख्य रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। पहला नाग मिसाइल सिस्टम नमीस और दूसरा 5000 हल्के बख्तरबंद वाहन। वही इंडियन DDM इंडाइजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी में रखा है, यानी पूरी तरह स्वदेशी। वही इस डील का टारगेट भारतीय सेना की क्षमता को नए स्तर पर ले जाना और चीन पाकिस्तान के बढ़ते खतरों के बीच अपनी तैयारियों को मजबूत करना है। अब सवाल उठता है कि ये नाग मिसाइल सिस्टम कितना इफेक्टिव और प्रभावी है। वही हल्के वाहन युद्ध क्षेत्र में एडवांटेज दे पाएंगे। अगर युद्ध के मैदान में टैंक राजाओं की तरह होते हैं, तो नाग मिसाइल उनका अंत करने वाली आंधी है। भारत के DRDO द्वारा विकसित यह तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो दुश्मन के टैंकों को मिनटों में नष्ट कर सकती है। यानी कि नाग मिसाइल का एक वार और खेल खत्म। अब सवाल यह उठता है कि इसको प्रोवाइड कौन कराएगा? तो वह AVNL आर्मोर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड। वही बात करें इस डील की कीमत की, तो वह है 1801.34 करोड़ रुपए है। वही बात करें इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी की, तो इसमें हिट सिंकिंग टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जिससे यह मिसाइल टैंक के हिट को सेंस करके उसे नष्ट करती है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट यानी दागों और भूल जाओ भले सिद्धांत पर काम करती है। बात करें इस मिसाइल की रेंज की, तो यह मिसाइल 5 किलोमीटर तक के टारगेट को सटीकता से नष्ट कर सकती है। और सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल पर वेदर एंड प्लेस का कोई असर नहीं पड़ता, चाहे जंगल हो, रेगिस्तान हो या बर्फीले इलाके। यह मिसाइल हर जगह इफेक्टिव होती है। यानी पाकिस्तान हो या चीन, अगर दुश्मन ने टैंक भेजे तो नाग मिसाइल का एक वार और खेल खत्म। अब बात करते हैं दूसरी डील की, जिसके तहत 5000 हल्के वाहन खरीदे जाने हैं। तो युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सेना की गतिशीलता, मोबिलिटी से भी जीता जाता है। भारत के नए 5000 हल्के वाहन प्रणाली इसी सोच का हिस्सा है, जिससे सेना को हर प्रकार के इलाके में तेज मूवमेंट मिल सकेगा। यानी कि चंद घंटे में ही सेना उस मोर्चे पर पहुंच जाएगी जहां पर उसकी जरूरत है। तो अब आप यह जानना चाहते होंगे कि यह वक्रबंद वाहन को कौन प्रोवाइड कराएगा? तो इसका जवाब है फोर्स मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। बात करें तो इस डील के तहत 5000 हल्के वाहन खरीदे जाएंगे, जिनकी कीमत 698.66 करोड़ रुपए होने वाली है। वही बात करें इन वाहनों की विशेषता की, तो यह वहां 800 किलोग्राम तक वजन उठा सकते हैं और किसी भी इलाके में सरवाइव कर सकते हैं। चाहे रेगिस्तान हो, चाहे बर्फीले पहाड़ हो या फिर जंगल, यह हर जगह इफेक्टिव तरीके से ऑपरेट होने में सक्षम है। वही इन हल्के वाहन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यह हल्के वाहन तेज गति के साथ साथ सुरक्षा में भी काफी मजबूत हो। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारतीय सेना अब तेजी से मूव कर सकती है, खासकर लैक चीन सीमा और LOC पाकिस्तान सीमा पर। अब सबसे अहम सवाल, क्या यह सौदा चीन और पाकिस्तान के लिए वाकई कोई बड़ा खतरा है? भारत के यह कदम चीन के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं, खासकर लैक पर।
भारत पहले ही अर्जुन टैंक, S-400 और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल LAC पर तैनात कर चुका है। अब नाग मिसाइल और जुड़ जाने से चीन की टेंशन डेफिनेटली बढ़ेगी, यानी नाग मिसाइल डिप्लॉय होने का मतलब है कि चीनी टैंकों के लिए खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान की टैंक फोर्स मुख्य रूप से T-80UD और अल खालिद जैसे टैंकों पर निर्भर करती है, जो नाग मिसाइल के सामने टिक नहीं सकते। पाकिस्तान की सेना के लिए यह चिंता का विषय है। भारत अब अपने युद्ध क्षेत्र में तेजी से हरकत कर रहा है और दुश्मन के बख्तरबंद डिवीजनों को भी तहस-नहस कर सकता है। यानी यह सिर्फ एक सौदा नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का संकेत है। यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। रक्षा बजट में 75% हिस्सा अब स्वदेशी खरीद के लिए रखा गया है। वही MSME सेक्टर को बड़ा फायदा होगा, जिससे नई नौकरियां पैदा होंगी। हालांकि वह बात अलग है कि हो नहीं रही। वही भविष्य में महान पुरुष के दोस्त अडानी, अंबानी अपने टैंकों और बख्तरबंद वाहनों का निर्यात भी कर सकते हैं। यानी इस 2500 करोड़ की डील का असर सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है रहेगा, बल्कि कई लोग इसका फायदा उठाएंगे। अब बड़ा सवाल, क्या यह सौदा गेम चेंजर साबित होगा? यह तो वक्त बताएगा। नाग मिसाइल से टैंकों की तबाही, हल्के वाहनों से सेना की सुपरफास्ट मूवमेंट, भारत ने इस सौदे से अपनी रक्षा शक्ति को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। यह सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारियों का ऐलान है। आपका क्या विचार है? क्या नाग मिसाइल और हल्के वाहन चीन और पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकते हैं? क्या भारत अब युद्ध क्षेत्र में अजेय बनने की ओर बढ़ रहा है? कमेंट में अपनी राय बताइए। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।